जॉइंट होता है वो हमारे पास दो जॉइंट्स से मिलके बनता है, ठीक है। कौन कौन सी? टिबियोफेमरल जॉइंट एंड पैटिलोफेमरल जॉइंट। कहने का मतलब ये है कि टिबियोफेमरल जॉइंट और पैटिलोफेमरल जॉइंट दोनों, मैंने क्या बोला कि नी जॉइंट में हमारे पास 3 बोन्स आती हैं। कौन कौन सी? फीमर, टिबिया एंड पैटिला, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फीमर बोन की बात करते हैं। अगर फीमर बोन की बात करें तो फीमर बोन के एंड पे हमारे पास 2 कंडाइल्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? एक मीडियल कंडाइल होता है और एक लेटरल कंडाइल होता है। अब अगर हम लोग देखें कि मीडियल और लेटरल कंडाइल के दरमियान में एंटीरियरली क्या प्रेजेंट होता है और पोस्टीरियरली क्या प्रेजेंट होता है। अगर हम लोग मीडियल और लेटरल कंडाइल के दरमियान में एंटीरियरली देखें तो हमारे पास प्रेजेंट होता है पैटिलर ग्रूव। इस पैटिलर ग्रूव में हमारे पास पैटिला ग्लाइड करता है, मतलब पैटिला मूव करता है। अब ये जो पैटिलर ग्रूव होता है इसको हम लोग ट्रॉक्लियर सरफेस ऑफ द फीमर भी बोलते हैं। व्हाट डज द ट्रॉक्लियर सरफेस मीन? ट्रॉक्लियर मीन पुली। सो इसका मतलब ये है कि जो पैटिला होता है वो हमारे पास एज अ पुली वर्क कर रहा होता है। अब हम लोग देखते हैं कि मीडियल और लेटरल कंडाइल के दरमियान में पोस्टीरियरली क्या प्रेजेंट होता है। पोस्टीरियरली मीडियल और लेटरल कंडाइल के दरमियान में प्रेजेंट होता है डीप इंटरकंडाइलर नॉच। सो इजी वर्ड्स में ये है कि अगर हम लोग मीडियल और लेटरल कंडाइल के एंटीरियरली देखें कि उनके दरमियान में क्या प्रेजेंट होता है, पैटिलर ग्रूव। और अगर हम लोग ये देखें कि मीडियल और लेटरल कंडाइल के दरमियान में पोस्टीरियरली क्या प्रेजेंट होता है, हमारे पास प्रेजेंट होता है इंटरकंडाइलर नॉच। ओके, मैंने क्या बोला कि हमारे पास जो फीमर बोन होती है उसके एंड में हमारे पास कंडाइल्स प्रेजेंट होते हैं, मीडियल और लेटरल कंडाइल। अगर मीडियल कंडाइल की बात करें तो वो हमारे पास लार्ज होते हैं, वो हमारे पास बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू लेटरल कंडाइल। सो जब भी ना हम लोग स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े होते हैं तो उस दौरान फीमर और टिबिया के दरमियान में वैल्गस एंगल बनता है और ये वैल्गस एंगल कितना होता है? 10 डिग्री। अब जो हमारे पास कंडाइल्स होते हैं, ठीक है, एक मीडियल कंडाइल है और एक लेटरल कंडाइल है। इनके ऊपर हमारे पास एपिकंडाइल्स प्रेजेंट होते हैं। इन एपिकंडाइल्स को क्या बोलते हैं? मीडियल एपिकंडाइल और लेटरल एपिकंडाइल्स। एपिकंडाइल्स मीन, एपी मीन ऊपर, सो कंडाइल्स के ऊपर हमारे पास एपिकंडाइल्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? मीडियल एपिकंडाइल और लेटरल एपिकंडाइल। लेकिन अगर हम लोग मीडियल एपिकंडाइल की बात करें ना तो मीडियल एपिकंडाइल के ऊपर हमारे पास एक ट्यूबरकल प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं एडडक्टर ट्यूबरकल, ठीक है। ये जो एडडक्टर ट्यूबरकल होता है ये सिर्फ मीडियल एपिकंडाइल के ऊपर प्रेजेंट होता है। लेटरल अगर हम लोग लेटरल कंडाइल की बात करें तो लेटरल कंडाइल ना थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला होता है, एंटीरियरली थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, सो दैट हमारे पास जो पैटिला है वो हमारे पास लेटरली डिस्कोलेट ना करे, मतलब जो पैटिला है वो बाहर की तरफ ना चला जाए। इस वजह से जो लेटरल कंडाइल होता है वो हमारे पास एंटीरियरली थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। फिर उसके बाद अब देखें, हमने जो कंडाइल्स थे, ठीक है, उनका एंटीरियर सरफेस भी देख लिया, पोस्टीरियर सरफेस भी देख लिया। अब हम लोग इन्फीरियर सरफेस देखते हैं। अगर हम लोग कंडाइल्स का इन्फीरियर सरफेस देखें तो वहाँ पर ना हमारे पास एक यू शेप बनी हुई होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरकंडाइलर नॉच। मतलब ये कि जो हमारे पास कंडाइल्स होते हैं, ठीक है, उनके पोस्टीरियर भी हमारे पास इंटरकंडाइलर नॉच ही प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जब वो हम लोग इंटरकंडाइलर नॉच इन्फीरियरली देखेंगे तो वो हमारे पास प्रोमिनेंट हो जाएंगे, ठीक है, वो हमें बाकायदा इंटरकंडाइलर नॉच यू शेप में दिखेगा। जैसे ये देखें, ये हमारे पास है जी मीडियल कंडाइल, दूसरी साइड पर है लेटरल कंडाइल, ठीक है।
और अब अगर हम लोग इन्फीरियरली देखें तो जो इंटरकंडाइलर नॉच है वो प्रोमिनेंट हो गया, वो यू शेप में हमें बाकायदा नज़र आ रहा है। अब हम लोग बात करते हैं टिबिया बोन की। ओके, मैंने क्या बोला था कि जो हमारे पास नी जॉइंट होता है वो हमारे पास 3 बोन से मिलके बनता है। कौन कौन सी? फीमर बोन, टिबिया बोन एंड पैटिला। फीमर बोन हमने डिस्कस कर ली है। अब हम लोग टिबिया बोन की बात करते हैं। अगर टिबिया बोन की बात करें तो टिबिया बोन का जो अपर एंड होता है वहाँ पर भी हमारे पास 2 कंडाइल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन इन कंडाइल्स का क्या नाम है? मीडियल टिबियल कंडाइल एंड लेटरल टिबियल कंडाइल। और इन कंडाइल्स के दरमियान में हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है जी? इंटरकंडाइलर एरिया। देन बताते हैं कि जो हमारे पास मीडियल टिबियल कंडाइल होता है वो लार्ज होता है और जो लेटरल टिबियल कंडाइल होता है वो स्मॉल होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास फीमर का मीडियल कंडाइल था, ठीक है, वो भी हमारे पास क्या था? लार्ज था। सो इस वजह से जो मीडियल टिबियल कंडाइल है वो भी लार्ज होगा। अगर हम लोग फीमर के लेटरल कंडाइल की बात करें तो वो स्मॉल था। सो इस वजह से जो हमारे पास टिबिया का लेटरल कंडाइल है वो भी स्मॉल होगा। फिर उसके बाद ये बताया हुआ है कि जो मीडियल टिबियल कंडाइल है, ठीक है, वो सारे डायरेक्शन में कनकेव होती है। लेकिन अगर लेटरल टिबियल कंडाइल की बात करें तो वो एंटीरियर साइड से और पोस्टीरियर साइड से कन्वेक्स होता है। लेकिन हमारे पास ना जो मीडियल और लेटरल टिबियल कंडाइल्स होते हैं ना उसके ऊपर मेनिस्कस प्रेजेंट होता है। ये हम लोग आगे फर्दर भी पढ़ेंगे, ठीक है, अबाउट मेनिस्कस। जो मीडियल टिबियल कंडाइल होता है और लेटरल टिबियल कंडाइल होता है इनके ऊपर मेनिस्कस प्रेजेंट होता है। मीडियल टिबियल कंडाइल के ऊपर हमारे पास मीडियल मेनिस्कस प्रेजेंट होता है और लेटरल टिबियल कंडाइल के ऊपर लेटरल मेनिस्कस प्रेजेंट होता है। अब मैंने क्या बोला कि लेटरल टिबियल कंडाइल हमारे पास एंटीरियर और पोस्टीरियर से कन्वेक्स होती है, लेकिन जो लेटरल मेनिस्कस लेटरल टिबियल कंडाइल के ऊपर प्रेजेंट होता है उसकी वजह से हमारे पास जो लेटरल फिमरल कंडाइल होगी, जो हमारे पास लेटरल टिबियल कंडाइल होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी? कनकेव हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि लेटरल टिबियल कंडाइल एंटीरियर और पोस्टीरियर से कन्वेक्स होता है, लेकिन जब उसके ऊपर लेटरल मेनिस्कस प्रेजेंट होता है तो लेटरल मेनिस्कस की वजह से हमारे पास जो लेटरल टिबियल कंडाइल है वो भी इन ऑल डायरेक्शन कनकेव हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पास मीडियल टिबियल कंडाइल था और लेटरल टिबियल कंडाइल था इनके इन्फीरियरली क्या प्रेजेंट होता है। मीडियल और लेटरल टिबियल कंडाइल के इन्फीरियरली हमारे पास प्रेजेंट होता है एक ट्यूब्रोस्टी। इस ट्यूब्रोस्टी को बोलते हैं टिबियल ट्यूब्रोस्टी, ठीक है। अब ये जो टिबियल ट्यूब्रोस्टी है इसके ऊपर ना हमारे पास जो पैटिला का टेंडन होता है उसकी इंसर्शन होती है। देन उसके बाद एक और बात ये लिखी हुई है कि जो हमारे पास ना लेटरल टिबियल कंडाइल है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मीडियल टिबियल कंडाइल, आई एम टॉकिंग अबाउट द लेटरल टिबियल कंडाइल। अगर लेटरल टिबियल कंडाइल की बात करें तो इसके लेटरली हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है? फिबुला का हेड। अब हम लोग बात करते हैं पैटिला बोन की, ठीक है। अगर पैटिला बोन की बात करें तो जो पैटिला होता है वो हमारे पास सेसमॉइड बोन होता है। सेसमॉइड बोन का क्या मतलब है कि ये बोन हमारे पास टेंडन की ऑसिफिकेशन से बनती है। अब जो हमारे पास ना पैटिला होता है, ठीक है, एक तो वो हमारे पास सेसमॉइड बोन है और उसकी शेप किस तरह होती है? ट्राइएंगल की शेप होती है। ट्राइएंगल लुक लाइक द ट्राइएंगल। सो पैटिला की जो शेप होती है वो ट्राइएंगल जैसी होती है। देन अगर हम लोग ना पैटिला की बात करें तो उसकी एक एपिक्स होती है और एक बेस होती है।
जो एपेक्स होती है, देखें ये एपेक्स है, एपेक्स इंफीरियरली लाई करती है और जो बेस होती है वो सुपीरियरली लाई करती है। सो हमने क्या पढ़ा कि जो पैटिला होता है वो सेसमॉइड बोन होती है, उसकी जो शेप होती है वो ट्रायंगुलर होती है और उसकी जो एपेक्स होती है वो इंफीरियरली होती है और उसकी जो बेस होती है वो सुपीरियरली होती है। अब हमारे पास ना पैटिला की दो सरफेसेस होती है, एक एंटीरियर सरफेस होती है और एक पोस्टीरियर सरफेस होती है। अगर हम लोग पैटिला के पोस्टीरियर सरफेस की बात करें तो जो पैटिला का पोस्टीरियर सरफेस होता है उसको कवर किया हुआ होता है कार्टिलेज ने, ठीक है। फिर उसके बाद ये बात बताई गई है कि जो पैटिला का पोस्टीरियर सरफेस होता है वो आर्टिकुलेट करता है किसके साथ, पैटिलर ग्रूव के साथ। पैटिलर ग्रूव कहाँ प्रेजेंट था, फीमर में हमारे पास जो कंडाइल्स थे, मीडियल और लेटरल कंडाइल, उनके एंटीरियरली, ठीक है, दरमियान में हमारे पास क्या प्रेजेंट था, पैटिलर ग्रूव प्रेजेंट था। सो जो हमारे पास होता है ना पैटिला, ठीक है, वो आर्टिकुलेट करता है पैटिलर ग्रूव के साथ। देन उसके बाद ये बात बताई है कि जो पैटिला का पोस्टीरियर सरफेस होता है वहाँ पर ना हमारे पास कुछ फेसेट्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, लेटरल फैसेट, मीडियल फैसेट एंड स्मॉल ऑड मीडियल फैसेट। ये जो अब हमारे पास स्मॉल ऑड मीडियल फैसेट है ना, ये आर्टिकुलेट नहीं करता पैटिलर ग्रूव से, सिर्फ हमारे पास लेटरल फैसेट और मीडियल फैसेट आर्टिकुलेट करता है पैटिलर ग्रूव से। सो ये हमारे पास एक आ जाता है मीडियल फैसेट, एक आ जाता है लेटरल फैसेट और फिर आ जाता है ऑड मीडियल फैसेट, ठीक है। मीडियल फैसेट के मीडियली हम लोग देखें तो एक और फैसेट प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं ऑड मीडियल फैसेट। जो ऑड मीडियल फैसेट होता है ये आर्टिकुलेट नहीं करता पैटिलर ग्रूव से। सो कहने का मतलब ये है कि पोस्टीरियरली पैटिला के हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, लेटरल फैसेट, मीडियल फैसेट एंड स्मॉल ऑड मीडियल फैसेट। अब हम लोग पढ़ते हैं मेनिस्काई के बारे में। मेनिस्काई और मेनिस्कस के दरमियान में क्या डिफरेंस है। मेनिस्काई प्लूरल है और मेनिस्कस सिंगुलर है। अगर दो मेनिस्कस होंगे तो हम लोग उसको बोलेंगे मेनिस्काई और अगर एक होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे मेनिस्कस, ठीक है। अब हमारे पास ना दो मेनिस्काई होते हैं, एक लेटरल मेनिस्कस होता है और एक मीडियल मेनिस्कस होता है। अब ये जो लेटरल और मीडियल मेनिस्कस होते हैं ना, ये हमारे पास कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, मीडियल टिबियल कंडाइल के ऊपर और लेटरल टिबियल कंडाइल के ऊपर। मीडियल टिबियल कंडाइल के ऊपर हमारे पास प्रेजेंट होगा मीडियल मेनिस्कस, लेटरल टिबियल कंडाइल के ऊपर प्रेजेंट होगा लेटरल मेनिस्कस। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मीडियल मेनिस्कस की बात करते हैं। अगर मीडियल मेनिस्कस की बात करें तो मीडियल मेनिस्कस की शेप किस तरह की होती है, सेमी सर्कुलर। सेमी सर्कुलर का क्या मतलब है कि हाफ सर्कल, ठीक है। सो जो मीडियल मेनिस्कस की शेप होती है वो सेमी सर्कुलर होती है, ठीक है। अब जो मीडियल मेनिस्कस होता है वो पोस्टीरियरली लार्ज होता है और एंटीरियरली स्मॉल होता है। अब जो हमारे पास मीडियल मेनिस्कस होता है ना, इसके टू हॉर्न्स होते हैं, एक एंटीरियर हॉर्न होता है और एक पोस्टीरियर हॉर्न होता है। ये जो एंटीरियर और पोस्टीरियर हॉर्न होते हैं ना, ये कहाँ पे इंसर्ट होते हैं, इंटरकंडाइलर एरिया में। इंटरकंडाइलर एरिया कौन सा था, मीडियल टिबियल कंडाइल और लेटरल टिबियल कंडाइल के दरमियान में जो हमारे पास सरफेस होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरकंडाइलर एरिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या बोला कि मीडियल मेनिस्कस के दो हॉर्न होते हैं, एंटीरियर हॉर्न और पोस्टीरियर हॉर्न। एंटीरियर हॉर्न और पोस्टीरियर हॉर्न दोनों इंसर्ट होते हैं इंटरकंडाइलर एरिया में। अगर हम लोग एंटीरियर हॉर्न की बात करें तो वो इंसर्ट होता है इंटरकंडाइलर एरिया में, बट जो हमारे पास एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट होता है ना, उसके फ्रंट के ऊपर इंसर्ट होता है। पोस्टीरियर हॉर्न भी इंटरकंडाइलर एरिया में ही इंसर्ट होता है, लेकिन जो हमारे पास पोस्टीरियर हॉर्न होता है वो पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट के फ्रंट के ऊपर इंसर्ट होता है, ठीक है।
देन उसके बाद ये बताते हैं कि जो हमारे पास मीडियल मेनिस्कस है ना, ठीक है, वो पेरिफेरी से हमारे पास और किस किस के साथ अटैच होगा। मतलब कि जो हमारे पास मीडियल मेनिस्कस है, आसान लफ्ज़ों में वो और किस किस के साथ अटैच होगा। जॉइंट कैप्सूल के साथ अटैच होता है, ठीक है, मीडियल कोलेटरल लिगामेंट के साथ अटैच होता है, देन उसके बाद कोरिनरी लिगामेंट के साथ अटैच होता है। अब ये जो कोरिनरी लिगामेंट होता है, ये हमारे पास जो मीडियल मेनिस्कस होता है ना, उसको अटैच करवाता है किसके साथ, मीडियल टिबियल कंडाइल के साथ। जो मीडियल मेनिस्कस होता है वो जॉइंट कैप्सूल के साथ अटैच होगा, मीडियल कोलेटरल लिगामेंट के साथ अटैच होगा और कोरिनरी लिगामेंट के साथ अटैच होगा। अब ये बताते हैं कि जो मीडियल मेनिस्कस होता है ना, वो हमारे पास लार्ज सर्कल बनाता है और लेटरल मेनिस्कस स्मॉल सर्कल बनाता है। इसका क्या रीज़न है? अगर हम लोग ना मेनिस्कस की बात करें, ठीक है, मीडियल मेनिस्कस की बात करें और लेटरल मेनिस्कस की बात करें, तो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? मीडियल टिबियल कंडाइल के ऊपर और लेटरल टिबियल कंडाइल के ऊपर, ठीक है। मीडियल टिबियल कंडाइल के ऊपर मीडियल मेनिस्कस प्रेजेंट होता है और लेटरल टिबियल कंडाइल के ऊपर लेटरल मेनिस्कस प्रेजेंट होता है। अगर मीडियल टिबियल कंडाइल की बात करें तो वो लार्ज होता है और अगर लेटरल टिबियल कंडाइल की बात करें तो वो स्मॉल होता है। इसी वजह से जो मीडियल मेनिस्कस है वो भी लार्ज होगा और लेटरल मेनिस्कस स्मॉल होगा। अब हम लोग बात करते हैं लेटरल मेनिस्कस की। सबसे पहले हमने मीडियल मेनिस्कस की बात की, अब हम लोग लेटरल मेनिस्कस की बात करते हैं। अगर लेटरल मेनिस्कस की बात करें तो लेटरल मेनिस्कस किस किस के साथ अटैच होता है? लेटरल मेनिस्कस अटैच होता है टिबिया के साथ, ठीक है, कैप्सूल, उसके अलावा कोरिनरी लिगामेंट और पॉप्लिटियस टेंडन। लेकिन यहाँ पर ये बात याद रखनी है कि लेटरल मेनिस्कस लेटरल कोलेटरल लिगामेंट के साथ अटैच नहीं होता। जिस तरह हमने बात की थी कि मीडियल मेनिस्कस मीडियल कोलेटरल लिगामेंट के साथ अटैच होता है, लेकिन लेटरल मेनिस्कस लेटरल कोलेटरल लिगामेंट के साथ अटैच नहीं होता। इसका क्या रीज़न है? इसका ये रीज़न है कि हमारे पास लेटरल मेनिस्कस होता है, ठीक है, और लेटरल कोलेटरल लिगामेंट होता है। अब लेटरल मेनिस्कस और लेटरल कोलेटरल लिगामेंट के दरमियान में से एक टेंडन पास होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉप्लिटियस टेंडन। इस वजह से जो लेटरल मेनिस्कस होता है वो टिबिया, कैप्सूल और पॉप्लिटियस टेंडन के साथ अटैच होता है। क्यों? क्योंकि जो लेटरल मेनिस्कस और लेटरल कोलेटरल लिगामेंट है उनके दरमियान में हमारे पास पॉप्लिटियस टेंडन प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद ये बताते हैं कि जो लेटरल मेनिस्कस है वो ज़्यादा मोबाइल होता है एज़ कम्पेयर टू मीडियल मेनिस्कस। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास मीडियल मेनिस्कस होता है ना, उसकी ज़्यादा अटैचमेंट्स होती है एज़ कम्पेयर टू लेटरल मेनिस्कस। लेटरल मेनिस्कस ज़्यादा मोबाइल होगा एज़ कम्पेयर टू मीडियल मेनिस्कस। अब हमने मेनिस्काई की बात कर दी है, लेटरल मेनिस्कस की बात की है, मीडियल मेनिस्कस की बात की है। अब हम लोग मेनिस्काई के फंक्शन की बात करते हैं कि मेनिस्काई का काम क्या होता है। मेनिस्काई शॉक अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ठीक है। उसके अलावा जो जॉइंट के ऊपर ना स्ट्रेस आ रहा होता है उसको स्प्रेड करता है, देन लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करता है, ड्यूरिंग मूवमेंट हमारे पास जो है वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। अब हम लोग लिगामेंट्स के बारे में बात करते हैं कि नी में कौन कौन से लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। हमारे पास मीडियल कोलेटरल लिगामेंट प्रेजेंट होता है, लेटरल कोलेटरल लिगामेंट प्रेजेंट होता है, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट प्रेजेंट होता है, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट प्रेजेंट होता है, उसके अलावा पैटेलोफेमरल लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं और भी बहुत से होते हैं। लाइन वाइज हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मीडियल कोलेटरल लिगामेंट की बात करते हैं, ठीक है। जो मीडियल कोलेटरल लिगामेंट होता है वो लॉन्ग होता है और फ्लैट होता है। अब जो मीडियल कोलेटरल लिगामेंट है ना, इसके दो तरह के फाइबर्स होते हैं, एक सुपरफिशियल फाइबर्स होते हैं और एक डीप फाइबर्स होते हैं। जो सुपरफिशियल फाइबर्स होते हैं वो हमारे पास लॉन्ग फाइबर्स होते हैं और जो डीप फाइबर्स होते हैं वो शॉर्ट फाइबर्स होते हैं, ठीक है। जो सुपरफिशियल फाइबर्स है उनको हम लोग एंटीरियर ओब्लिक फाइबर्स
भी बोलते हैं, ठीक है। और जो डीप फाइबर्स हैं उनको हम लोग पोस्टीरियर ओब्लिक फाइबर्स भी बोलते हैं। अब हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल सुपरफिशियल फाइबर्स की ऑरिजिन इंसर्शन की बात करेंगे, देन डीप फाइबर्स की ऑरिजिन एंड इंसर्शन की बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सुपरफिशियल मसल्स की अगर ऑरिजिन और इंसर्शन की बात करें तो जो सुपरफिशियल फाइबर्स होती है उसकी ऑरिजिन होती है मीडियल एपिकंडाइल से और वो इंसर्ट होता है शैफ्ट ऑफ द टिबिया के ऊपर। क्यों? क्योंकि अगर टिबिया बोन की बात करें तो वो हमारे पास मीडियली प्रेजेंट होती है और फिबुला बोन लेटरली प्रेजेंट होती है। सो जो सुपरफिशियल फाइबर्स हैं मीडियल कोलेटरल लिगामेंट के, उनकी ऑरिजिन होती है मीडियल एपिकंडाइल से और इंसर्शन होती है शैफ्ट ऑफ द टिबिया। और जो हमारे पास डीप फाइबर्स हैं, ठीक है, उनकी ऑरिजिन भी हमारे पास मीडियल एपिकंडाइल से ही होती है, लेकिन उनकी इंसर्शन मीडियल मेनिस्कस के ऊपर होती है। फिर उसके बाद ये बात बताई गई है कि जो मीडियल कोलेटरल लिगामेंट है वो कब कब टाइट होता है, ठीक है, कब कब स्ट्रेच होता है। जब हम लोग नी की एक्सटेंशन करते हैं, ठीक है, जब हम लोग टिबिया की एबडक्शन करते हैं या टिबिया के ऊपर आउटवर्ड रोटेशन करते हैं तो उस दौरान हमारे पास मीडियल कोलेटरल लिगामेंट टाइट होता है। देन अगर हम लोग एंटीरियर फाइबर्स की बात करें ऑफ मीडियल कोलेटरल लिगामेंट तो कुछ एंटीरियर फाइबर्स हमारे पास नी की फ्लेक्शन के दौरान भी टाइट होते हैं। एंटीरियर फाइबर्स कौन से थे? सुपरफिशियल फाइबर्स ऑफ द मीडियल कोलेटरल लिगामेंट। सो एंटीरियर फाइबर्स हमारे पास नी की फ्लेक्शन के दौरान भी टाइट होते हैं। हम लोग बात करते हैं लेटरल कोलेटरल लिगामेंट की। अगर लेटरल कोलेटरल लिगामेंट की बात करें तो वो हमारे पास शॉर्टर होते हैं। यहाँ पर ये बात याद रखनी है कि जो मीडियल कोलेटरल लिगामेंट्स थे वो लॉन्ग थे, लेकिन लेटरल कोलेटरल लिगामेंट शॉर्ट होंगे, ठीक है। और जो लेटरल कोलेटरल लिगामेंट के फाइबर्स होते हैं वो ओरिजिनेट होते हैं लेटरल एपिकंडाइल से और इंसर्ट होते हैं फिबुला के हेड पे। फिबुला के हेड पे क्यों इंसर्ट होते हैं? अगर फिबुला बोन की बात करें तो वो हमारे पास लेटरल साइड के ऊपर प्रेजेंट होती है। सो जो लेटरल कोलेटरल लिगामेंट होता है उसकी जो ऑरिजिन होती है वो लेटरल एपिकंडाइल से होती है और इंसर्ट कहाँ पर होता है? फिबुलर हेड के ऊपर। अब मैंने पहले भी ये बात बताई थी कि जो हमारे पास ना लेटरल मेनिस्कस होता है वो पॉप्लिटियस टेंडन के साथ अटैच होता है, ना कि हमारे पास लेटरल कोलेटरल लिगामेंट के साथ। क्यों? क्योंकि जो मेनिस्कस और लेटरल कोलेटरल लिगामेंट होता है ना उसके दरमियान में से टेंडन पास करता है और वो टेंडन कौन सा होता है? पॉप्लिटियस टेंडन। सो लेटरल कोलेटरल लिगामेंट और मेनिस्कस के दरमियान में हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा? पॉप्लिटियस टेंडन। देन उसके बाद ये बात की गई है कि जो लेटरल कोलेटरल लिगामेंट है ना वो हमारे पास उसको कौन कवर करता है? बाइसेप फेमरस का टेंडन। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास बाइसेप फेमरस का टेंडन है ना वो कहाँ पर इंसर्ट होता है? फिबुला के हेड के ऊपर इंसर्ट होता है। और लेटरल कोलेटरल लिगामेंट कहाँ पर इंसर्ट होता है? फिबुला के हेड के ऊपर इंसर्ट होता है। सो जो लेटरल कोलेटरल लिगामेंट है उसको कौन कवर करता है? बाइसेप फेमरस का टेंडन। अब जो हमारे पास लेटरल कोलेटरल लिगामेंट है वो हमारे पास कब कब टाइट होता है? नी की एक्सटेंशन के दौरान, ठीक है, टिबिया की एडक्शन के दौरान और उसके अलावा टिबिया की आउटवर्ड रोटेशन के दौरान। एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट के बारे में, ठीक है, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? ACL से। अब जो हमारे पास एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट थी ना उसकी ऑरिजिन और इंसर्शन कहाँ से है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है वो ओरिजिनेट होता है इंटरकंडाइलर एरिया ऑफ द टिबिया से, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि कहाँ से ओरिजिनेट करता है? इंटरकंडाइलर एरिया से। इंटरकंडाइलर एरिया के कौन से पार्ट से? एंटीरियर पार्ट से, ठीक है। सो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट हमारे पास इंटरकंडाइलर एरिया ऑफ द टिबिया का जो
एंटीरियर पार्ट है उससे ऑरिजिनेट करता है, ठीक है। फिर उसके बाद वो बैकवर्ड, अपवर्ड और लेटरली जाता है और इंसर्ट किधर होता है, लेटरल फेमरल कंडाइल का जो मीडियल पार्ट है ना वहाँ पर जाके इंसर्ट हो जाता है। अब जो हमारे पास एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, ठीक है, प्राइमरीली चेक किया जाता है नी की एक्सटेंशन के लिए, ठीक है, टिबिया की फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए और टिबिया की इंटरनल रोटेशन के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट को हम लोग डिनोट करते हैं PCL से, ठीक है। अब पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट कहाँ से ओरिजिनेट करता है और कहाँ पर इंसर्ट करता है, अब हम लोग ये पढ़ते हैं। पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट ओरिजिनेट करता है इंटरकंडाइलर एरिया ऑफ द टिबिया से। मैंने क्या बोला, कहाँ से ओरिजिनेट करता है, इंटरकंडाइलर एरिया ऑफ द टिबिया। अब ये जो इंटरकंडाइलर एरिया है ना, इसके कौन से पार्ट से, पोस्टीरियर पार्ट से। सो कहने का मतलब ये है कि जो पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है, ठीक है, वो ओरिजिनेट करता है इंटरकंडाइलर एरिया से, लेकिन इंटरकंडाइलर एरिया के कौन से पार्ट से, पोस्टीरियर पार्ट से। और फिर इसके जो फाइबर्स होते हैं वो फॉरवर्ड, मीडियली और अपवर्ड जाते हैं और मीडियल फेमरल कंडाइल के लेटरल पार्ट पर जाकर इंसर्ट हो जाते हैं। अब जो हमारे पास पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है ना, इसके दो बंडल्स होते हैं, एक एंटीरियर मीडियल बंडल होता है और एक पोस्टीरियर लेटरल बंडल होता है। अब जब भी हम लोग नी की एक्सटेंशन करते हैं तो उस दौरान हमारे पास जो पोस्टीरियर लेटरल बंडल है, ठीक है, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट का, वो टॉट हो जाता है, लेकिन जो एंटीरियर मीडियल बंडल है वो हमारे पास रिलैक्स हो जाता है, मतलब लूज़ हो जाता है। सो कहने का मतलब ये है कि नी की एक्सटेंशन के दौरान पोस्टीरियर लेटरल जो बंडल होता है वो टॉट हो जाता है, ठीक है, और एंटीरियर मीडियल बंडल रिलैक्स हो जाता है, लूज़ हो जाता है। इसी तरह जब हम लोग नी की फ्लेक्शन करते हैं तो उस दौरान हमारे पास एंटीरियर मीडियल बंडल टॉट हो जाता है और पोस्टीरियर लेटरल बंडल हमारे पास लूज़ हो जाता है। अब प्राइमरली पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट से क्या चेक करते हैं कि टिबिया कितना बैकवर्ड मूव करता है, ठीक है, और ये हेल्प करता है इंटरनल रोटेशन ऑफ द टिबिया में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पैटेलोफेमरल लिगामेंट, ठीक है। जो पैटेलोफेमरल लिगामेंट होता है वो हमारे पास ओरिजिनेट करता है एडक्टर ट्यूबरकल से, ठीक है। एडक्टर ट्यूबरकल कहाँ पर प्रेजेंट था, जो मीडियल एपिकंडाइल ऑफ द फीमर होता है ना उसके ऊपर प्रेजेंट होता है एडक्टर ट्यूबरकल। सो जो पैटेलोफेमरल लिगामेंट है वो ओरिजिनेट करता है एडक्टर ट्यूबरकल से और इंसर्ट होता है पैटेला में, ठीक है। पैटेलोफेमरल लिगामेंट का काम क्या होता है कि पैटेला को स्टेबलाइज करता है, ठीक है, स्पेशली जब हम लोग नी की फ्लेक्शन कर रहे होते हैं तो उस दौरान हमारे पास जो पैटेलोफेमरल लिगामेंट है वो पैटेला को स्टेबलाइज करता है। अब हम लोग बात करते हैं आर्कुएट लिगामेंट के बारे में। अगर आर्कुएट लिगामेंट की बात की जाए तो जो हमारे पास पोस्टीरियर कैप्सूल होता है उसका जो लेटरल पार्ट होता है, ठीक है, जब वो थिक हो जाता है तो उससे हमारे पास आर्कुएट लिगामेंट बनता है। मतलब पोस्टीरियर लेटरल कैप्सूल जब थिक हो जाएगा तो वो हमारे पास क्या बनाएगा, आर्कुएट लिगामेंट। अगर आर्कुएट लिगामेंट की बात करें तो ये हमारे पास वाई शेप में होता है, ठीक है। अब डिस्टली ये हमारे पास फिबुला के साथ अटैच होता है, ठीक है, लेकिन सुपीरियरली जाके ये दो लिम्स में डिवाइड हो जाता है, मतलब दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। एक हिस्सा इसका जाके पोस्टीरियर कैप्सूल के साथ अटैच हो जाता है और दूसरा जो है ना वो हमारे पास पोस्टीरियर ओब्लीक पॉप्लिटियल लिगामेंट के साथ अटैच हो जाता है। नेक्स्ट उसके बाद ये बात बताई गई है कि जो इलियोटिबियल बैंड है, पॉप्लिटियस है, बाइसेप्स फेमरस है, लेटरल कोलेटरल लिगामेंट है, ये सब हमारे पास पोस्टीरियर लेटरल जॉइंट कैप्सूल को रीइंफोर्स करते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फिब्रस कैप्सूल। अगर फिब्रस कैप्सूल की बात करें तो जो फिब्रस कैप्सूल होता है ना नी जॉइंट के, इसके ना हमारे पास दो तरह के फाइबर्स होते हैं, एक सुपीरियर फाइबर्स होते हैं और एक इन्फीरियर फाइबर्स होते हैं। जो सुपीरियर फाइबर्स होते हैं ना वो हमारे पास ओरिजिनेट होते हैं फीमर से और इंसर्ट होते हैं मेनिस्काई पे। जो इन्फीरियर फाइबर्स होते हैं वो हमारे पास शॉर्ट होते हैं, वो ओरिजिनेट होते हैं मेनिस्काई से टिबिया तक। ठीक है, बताते हैं कि जो इन्फीरियर फाइबर्स होते हैं ना कैप्सूल के, वो हमारे पास क्या बनाते हैं, कोरिनरी लिगामेंट। और अगर कोरिनरी लिगामेंट की बात करें तो उसका काम क्या था, उसका काम ये था कि वो हमारे पास मेनिस्काई को किसके साथ, टिबियल कंडाइल के साथ अटैच करवाता है। अब नेक्स्ट आ जाता है कि एंटीरियरली हमारे पास कौन कौन से बर्सास प्रेजेंट होते हैं। वैसे तो काफ़ी प्रेजेंट होते हैं लेकिन मेजर हमारे पास 3 प्रेजेंट होते हैं एंटीरियरली: प्री पैटिलर बर्सा, सुपरफिशियल इंफ्रापैटिलर बर्सा एंड डीप इंफ्रापैटिलर बर्सा। फर्स्ट ऑफ ऑल प्री पैटिलर बर्सा की बात करते हैं। जो प्री पैटिलर बर्सा है वो हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट होता है, पैटिला के नीचे। ठीक है, जब भी हम लोग प्रोलॉन्ग्ड नीलिंग करेंगे तो उस टाइम पे ये हमारे पास इन्फ्लेम्ड हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है सुपरफिशियल इंफ्रापैटिलर बर्सा। इसका क्या मतलब है कि ये जो बर्सा है, ठीक है, ये पैटिला के इन्फीरियरली प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन सुपरफिशियल। ठीक है, सो सुपरफिशियल इंफ्रापैटिलर बर्सा हमारे पास स्किन और पैटिला के टेंडन के दरमियान में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आ जाता है डीप इंफ्रापैटिलर बर्सा। इसका क्या मतलब है कि ये बर्सा भी पैटिला के इन्फीरियरली प्रेजेंट होगा लेकिन डीपली। सो ये जो बर्सा होता है ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, बिटवीन द पैटिलर टेंडन एंड टिबिया के दरमियान में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पोस्टीरियर बर्सा ऑफ द नी। पोस्टीरियरली जो हमारे पास बर्सा प्रेजेंट होता है वो सेमी मेम्ब्रेनियस टेंडन और उसके अलावा जो गैस्ट्रोस्नेमियस मसल की ऑरिजिन होती है ना, ठीक है, उसका जो मीडियल साइड होती है, ऑरिजिन की मीडियल साइड, उनके दरमियान में प्रेजेंट होता है। थैंक यू सो मच।